हाइड्रा फेशियल में सक्शन टूल को यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सक्शन टूल का जो लेवल है वो आप प्रॉपरली एडजस्ट कीजिए। इसका जो एयर प्रेशर है और वाटर प्रेशर है वो बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। स्किन को मॉइस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राई स्किन के ऊपर इसको स्टार्टिंग में बिल्कुल ना चलाएं। ओवरलैपिंग को आप अवॉइड कीजिए। एक ही एरिया पे आप बार बार ना करें, नहीं तो इरिटेशन या रेडनेस या रैशेस आने के चांसेस हो जाते हैं। सेंसिटिव एरियाज़ पर ध्यान से आपको करना है। आइज़ के आसपास बिल्कुल भी, लिप्स के आसपास बिल्कुल कम प्रेशर, ज़ीरो प्रेशर के साथ। आइज़ के आसपास तो आपको अवॉइड ही करना है। जहाँ पे ज़्यादा ब्लैक हेड है, वाइट हेड है, वहाँ पे आपको ज़्यादा यूज़ करना है। और अगर एक्टिव एक्ने है या स्किन में कोई इन्फेक्शन है या कोई कट लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है और वो अभी ताज़ा है, तो आपको अवॉइड करना है वहाँ पे सक्शन टूल को यूज़ करना। हर बार फेशियल से पहले और बाद में आप सक्शन के इस टिप को क्लीन रखेंगे। आप इसको स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं टिप को। और आपको क्लाइंट के साथ कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उन्होंने कोई अभी रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है जिससे स्किन में सेंसिटिविटी है। तो गाइज़, ये थे प्रिकॉशंस। और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, ये जानने के लिए आपको अभी भी ऑफ़र मैंने दे दिया है। 999 में हाइड्रा फेशियल ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं। हाइड्रा फेशियल में सक्शन टूल के यूज़ के दौरान आपको इम्पॉर्टेंट और भी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि प्री ट्रीटमेंट स्किन असेसमेंट आपको करना चाहिए क्लाइंट का, कि उनका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है, जैसे स्किन की कंडीशन क्या है, रोजेशिया, एक्जिमा, सोराइसिस या इस तरीके की कोई पिल्स ले रहे हों। फ्लेयर अप हो सकते हैं अगर उनको स्किन में इरिटेशन हुआ तो। और सक्शन टूल के यूज़ के बाद आपको क्लाइंट को भी ज़रूर बताना है कि सनस्क्रीन आप लगाएंगे और धूप के ज़्यादा एक्सपोजर से आप 24 आवर्स तक बिल्कुल बचे रहें और मेकअप का भी यूज़ ना करें एटलीस्ट 24 आवर्स तक। तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको हाइड्रा फेशियल के बाद जब भी आपने सक्शन टूल को यूज़ किया है तो क्लाइंट को ज़रूर बताएं, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट सक्शन टूल ही है और सबसे डीपली जो काम करता है वो सक्शन टूल काम करता है। और इसके बाद स्किन को एकदम कूल डाउन या काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके यूज़ से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। आप देखते हैं कि हल्की रेडनेस आ जाती है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप कोल्ड हैमर यूज़ करेंगे तुरंत वो ठीक हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर क्लाइंट की कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या ब्लड डिसऑर्डर्स हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं तो भी आप सक्शन को यूज़ ना करें। अगर ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया कीजिए हर एक क्लाइंट के ऊपर, ताकि कोई उसका एडवर्स रिएक्शन ना हो। अब जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ। थैंक यू। प्रिकॉशंस में आप बात करते हैं टूल मूवमेंट की। सक्शन टूल को चलाने के लिए हमेशा आप जेंटली और स्टेडी मोशन में ही चलाएंगे, रुक रुक के नहीं चलाना है, नहीं तो रेडनेस या ब्रूसिंग हो सकती है, मार्क्स, रेड मार्क्स आ सकते हैं फेस के ऊपर। सक्शन टूल को यूज़ करते दौरान आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन रखनी है कि क्लाइंट कहीं पे डिस्कम्फर्ट तो नहीं है क्लाइंट को, या फिर उनको पेन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपको उसके लेवल को इमीडिएटली एडजस्ट करना चाहिए। सक्शन टूल को ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा ड्यूरेशन तक आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो रेड या पर्पल स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे या कैपिलरीज डैमेज हो सकती हैं, जो लॉन्ग टर्म में स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो आपको इसकी मूवमेंट जो है बहुत जेंटली और स्मूथ रखनी है। सक्शन टूल को यूज़ करने की जो फ्रिक्वेंसी है उसका टाइम गैप आप मिनिमम 15 डेज़ का रखिए। अगर आप प्री ब्राइडल में सिटिंग्स दे रहे हैं तो मिनिमम 15 डेज़ के बाद ही आप सक्शन टूल को यूज़ करें, और वहीं पे यूज़ करें जहाँ पे ज़्यादा नेसेसरी है, जैसे ब्लैक हेड, वाइट हेड जहाँ पे ज़्यादा हैं या क्लॉग पोर्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप यूज़ कीजिए रादर देन ऑन अ कंप्लीट फेस। प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब भी आप इस टूल को यूज़ करेंगे उससे पहले आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स आ सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए 999 वाला ऑफ़र अभी रनिंग में है, जल्दी जल्दी से बुक करा लो, ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो जाएगा एंड प्राइसेस हाइक हो जाएंगे।